मीजोमेरिक इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आप मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और अभी तक आपने कई सारी एप्लीकेशन वहां पर डिस्कस कर ली हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रही है वो है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लगातार क्वेश्चन देती है, चाहे आपका नीट एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कॉमन टॉपिक है भाई ये, ठीक है। जब आप नीट या जेई के पुरानी ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यार। अब यहां पर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। यहां पर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एसआईआर इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से डिफर करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से डिफर करती है उसकी अपन बात करेंगे। मतलब पूरा यहां पर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। बस आपको करना इतना सा है, केमिस्ट्री अड्डा पर आना है, वीडियो को देखना है लगातार और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते जाना है भाई। जो चैनल पे नए हैं भाई वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ नापनी है भाई, जैसे कि आप कोई समझें, आपके पास कोई एसिड है HA, ये आपके पास क्या है? एसिड है भाई। अब एसिड क्या होगा? H+ को डोनेट करेगा, ये H+ को डोनेट करा और ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव। अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि एसिड और इसमें क्या है? सिर्फ एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा यार। अब कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये आपका कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये क्या बनेगा भाई? ज्यादा बनेगा, ज्यादा फॉर्म होगा। अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो इसका ज्यादा फॉर्म होने के लिए इसका टूटना जरूरी है, मतलब ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा यहां पर ये। और अगर ये ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा H पॉजिटिव देगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, ज्यादा फॉर्म होगा ये, अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो इसका ज्यादा टूटेगा, और अगर ये ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो ज्यादा एसिडिक। तो आपको चलना है ऐसे, मोर स्टेबल, ज्यादा फॉर्म होगा तो ये ज्यादा टूटेगा और ज्यादा टूटेगा तो ये ज्यादा एसिडिक। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बस मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में जब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पढ़ा था वहां पर भी ऐसा कुछ पढ़ा था, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऐसा बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कॉन्जुगेट बेस आपका नेगेटिव है तो स्टेबिलिटी ऑफ माइनस की स्टेबिलिटी के, और माइनस की स्टेबिलिटी माइनस वाले बढ़ाते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? -m इफेक्ट के और -i इफेक्ट के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके? +m इफेक्ट के और +i इफेक्ट के, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ रही है भाई कि एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर कोई एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अपन इसकी स्टेबिलिटी पर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ नाप सकते हैं किसी भी कंपाउंड की, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आने वाली है। और कॉन्जुगेट बेस आपका नेगेटिव है तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ माइनस के, और माइनस की स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट वाले बढ़ाते हैं तो -m -i बढ़ाएंगे और +i और +m कम करेंगे। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, ये आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आता है यार, देखोगे यहां पर तो आपके पास यहां पर एक आता है K वैल्यू। आप जानते हो कि यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि K वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, K वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ये अपन ने आई में भी देखा था, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी K वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। वहीं -log(K) जो रहता है वो होता है PK, ठीक है। तो पीके वैल्यू
जितनी ज्यादा रहेगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है यार, कई बार आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, कई बार आपसे ये क्वेश्चन कहा जाएगा कि भाई के वैल्यू को कंपेयर करो, इनकी पीके वैल्यू को कंपेयर करो। तो याद रखने वाली बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहती है वो के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है कितने, पीके वैल्यू के। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के वैल्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, पी के वैल्यू के। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से ना पूछकर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और के और पीके वैल्यू से पूछेंगे तो कई सारे बच्चे तो पीके वैल्यू को देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे या गलत कर आएंगे उसका आंसर। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। अब हमारे पास कई सारी सीरीज आती हैं यार एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड हमारे पास एक सीरीज है भाई, उसकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं सीरीज की बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, कि एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो हमारे पास सीरीज है वो क्या है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं यार। नेक्स्ट आती है हमारे पास सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या सीरीज होती है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो सीरीज में आता है वो आता है पिक्रिक एसिड। यार पिक्रिक एसिड जो रहता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। देन उसके बाद आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद आते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं उसके बाद, देन उसके बाद आते हैं आपके क्या, फिनोल, देन आपके आते हैं फिनोल, देन आपका आता है वाटर, देन आता है आपका अल्कोहल, देन आता है आपके पास अल्काइन। ठीक है, तो ये सीरीज को याद रखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन अल्काइन। ये ध्यान रखेंगे, ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज है। अब बात ये आती है कि सर ये पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया, तो उसको समझते हैं। पिक्रिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि यहां पर ये देखो फिनाइल रिंग है आपके पास, और यहां पर ये OH, और यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा रहता है, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। अब जैसे ही H+ को लूज करता है तो ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव आता है, और ऑक्सीजन पे जैसे ही H+ को लूज करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और यहां पर ये जो है NO2 -M लगाएगा भाई, ये भी आपका -M लगाएगा और ये भी आपका क्या लगाएगा, -M लगाएगा। तो -M क्या करेगा भाई, इसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -M इफेक्ट के। तो यहां पर -M इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और साथ में यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर इक्वल रेजोनेटिंग, सॉरी यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे और यहां पर -M इफेक्ट भी लगने वाला है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करें कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो किस तरह से वेरी करती है, तो थोड़ा सा अपन यहां पर देख सकते हैं। जैसे अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करते हैं यार, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं अलग अलग लेता हूं, यहां पर देखो सबसे पहले मैं फॉर्मिक एसिड लेता हूं यार, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, देन हमारे पास ये बेंजोइक एसिड मैं ले रहा हूं यहां पर, और साथ में ले रहा हूं यहां पर मैं एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इन तीनों की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकता हूं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जैसे ही H+ को लूज करेंगे यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आने वाला है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो नेगेटिव है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाने वाला है, इन सबके साथ भी यही होने वाला है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा और 2 इक्वल RS बनाएगा, या मतलब ये भी 2 इक्वल RS फॉर्म करेगा यार, ये भी हमारे पास 2 इक्वल RS फॉर्म करेगा और ये भी हमारे पास 2 इक्वल RS फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहां पर अगर इन तीनों की अपन जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम बना है, रेजोनेंस तो सेम हो रहा है, देन यहां पर इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार H जो है यहां पर
उसका तो जीरो इफेक्ट लगेगा, कोई नहीं लगेगा। यहां पर जो CH3 है उसका क्या लगेगा भाई, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और यहां पर ये जो pH है, pH का यहां पर डिफरेंस देखा जाएगा भाई, कि यहां पर जो pH है आप जानते हो कि इसका जो इफेक्ट लगता है वो क्या लगता है, प्लस M इफेक्ट लगता है, डोनेशन इफेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो pH है भाई, यहां पर प्लस M तो लगेगा ही सही, साथ में इसका माइनस आई भी लगता है, तो यहां पर इसका माइनस आई भी लग रहा है भाई, खींचना भी रहा है। लेकिन यहां पर जो फिनाइल है भाई उसका माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस M। मतलब ये देता कम है, खींचता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को देगा कम, खींचेगा ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा ज्यादा तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी तो बढ़ाने वाला है। मतलब यहां पर होता क्या है कि माइनस आई ज्यादा हो जाता है प्लस एम के कंपैरिजन में। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो आती है भाई फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा होगी भाई, देन आपके पास बेंजोइक एसिड, देन आपका एसिटिक एसिड। इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकलेगा। अगर साथ में यहां पर अगर कार्बोनिक एसिड को भी कंपेयर करें आप, कार्बोनिक एसिड भी H2CO3 को भी कंपेयर करें, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। यहां पर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर आपके पास बनेगा H2CO3, ठीक है, यहां पर OH। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही ये H+ को लूज करेगा तो आपके पास यहां पर नेगेटिव आएगा। यहां पर भी आपके पास दो इक्वल RS बनेंगे यार, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो OH है ये वाला, इसका क्या लगेगा, प्लस M इफेक्ट लगेगा। और प्लस M इफेक्ट लगेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो इन तीनों से कम होगी। तो यहां पर फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिडिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड। तो याद रखेंगे कार्बोनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो फिनोल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो सीरीज है वो कौन कौन सी आई, सबसे ज्यादा पिक्रिक, देन कार्बोक्सिलिक, देन फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन अल्काइन। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इस सीरीज से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यार, और अगर ये सीरीज दिमाग में है तो डायरेक्टली आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो इस सीरीज को थोड़ा सा दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हो कि भाई क्वेश्चन तो अपन बहुत अच्छे करने वाले हैं, प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। कई सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हमारा अभी अगर मैं तैयारी करूं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई तैयारी कैसी कर रहे हो, ठीक है। टाइम पास वाली तैयारी करोगे सिलेक्शन नहीं होता है कभी, ठीक है। अगर दिखाने के लिए पढ़ रहे हो किसी को कि भाई कोई मेरे को देख ले भाई आधे घंटा, ये बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है ना, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि दम वाली पढ़ाई, एकदम रगड़ना पड़ता है तब आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर लॉजिकली सोचो भाई तो नीट में या जेई में 15 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है, सिलेक्शन कितने का होता है, बहुत कम का। क्यों कम हो रहा है सिलेक्शन, बहुत कम लोगों का क्यों हो रहा है, सीट कम है बेसिकली, और सीट कम है तो कंपटीशन हाई है, और कंपटीशन हाई है तो पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा भाई। जो ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा कंटेंट पढ़ेगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेगा, रिवीजन अच्छी तरीके से करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ईमानदारी से करें यार, ईमानदारी से करोगे आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट यार हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है भाई, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एसिडिक एसिड और फिनोल में अपन को कंपेयर करना है कि भाई एसिडिक एसिड और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा भाई। तो बड़ी आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर आप एसिडिक एसिड को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, और फिनोल को भी इस तरह से बना सकते हैं। एसिडिक एसिड को इस तरह से बना सकते हैं CH3 C++OH, थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा। और आपके पास फिनोल को आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपके पास फिनाइल रिंग और यहां पर एक OH कनेक्टेड है। तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही ये H+ को लूज करेगा तो यहां पर इस तरह का एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा और यहां पर एक इस तरह का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये जो आयन बना है उसे बोलते हैं एसीटेट आयन, और यहां पर जो आयन बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट बेस फेनॉक्साइड आयन। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर रेजोनेंस होने वाला है भाई, और रेजोनेंस होगा तो यहां पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे फिर कार्बन पर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास दो इक्वल RS बनेंगे यहां पर,
ठीक है, कॉन्जुगेट बेस में। और यहां पर बनेंगे 5 अनइक्वल आरएस, 5 अनइक्वल आरएस। और आप जानते हैं कि जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनइक्वल। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा बनेगा, अगर ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा एसिडिक, मतलब इन दोनों में से आपका एसिटिक एसिड जो रहता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। कई बार ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल because conjugate base of acetic acid, that is acetate ion, is more stable than conjugate base of phenol, that is phenoxide ion, due to formation of two equal resonating structure। तो इस तरह के अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखो फिनोल और इथेनॉल आपको गिवन है, तो यहां पर भी आप इस तरह से बना सकते हैं। फिनोल को थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, फिनोल को आप इस तरह से बनाएं, यहां थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा फिनोल, ये आपके पास फिनोल है भाई, ठीक है, फिनोल और इथेनॉल। तो यहां पर आप कॉन्जुगेट बेस बना लें, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, ये H नेगेटिव H पॉजिटिव जाएगा, O नेगेटिव यहां पर बना के जाएगा। तो यहां पर देखोगे यहां पर रेजोनेंस होने वाला है, और यहां पर 5 अनइक्वल आरएस यहां पर बनते हैं, ये ध्यान रखें। और यहां पर तो रेजोनेंस की कोई कंडीशन है नहीं, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है उसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और यहां पर रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होगा तो फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखें, आपको अल्कोहल डिफरेंट देखे रखी है और आपसे पूछा है भाई कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सा हमें बतलाएं। तो यहां पर अपन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, यहां पर OH है तो यहां पर अपन कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, ये H जाएगा यहां नेगेटिव, ये H जाएगा यहां नेगेटिव। थोड़ा सा मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा मस्ती में पढ़ेंगे यार, ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई गंदा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे एकदम खुश होकर, ठीक है। जैसे अपन मोबाइल में PUBG खेलते हैं खुश होकर, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे एकदम खुश होकर, ठीक है। जब आप खुश होकर पढ़ते हैं तो उसकी बात कुछ अलग होती है, लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद रहती हैं और दिमाग में फिट होती हैं। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन आपका बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास ये जो CH3 है उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, ये डोनेट करेगा। आपके पास ऑक्सीजन है, ये भी लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इसका प्लस है। NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका माइनस है, Cl का माइनस साइन, H का क्या, 0। नेगेटिव वाले नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो माइनस एम माइनस आई बढ़ाएंगे और प्लस आई प्लस एम कम करेंगे। तो यहां पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये दूसरे नंबर पर, ये कुछ नहीं करेगा तो तीसरे नंबर पर, और ये दोनों घटाएंगे, ये थोड़ा सा कम घटाएगा तो चौथे नंबर पर, और ये 5वें नंबर पर। तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा। बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि माइनस एम वाले बढ़ाते हैं और प्लस एम वाले कम करते हैं, माइनस एम माइनस आई वाले बढ़ाएंगे और प्लस एम और प्लस आई वाले कम करेंगे। तो माइनस एम सबसे ज्यादा, देन माइनस आई। H वाला कुछ नहीं कर रहा है, ना तो बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है स्टेबिलिटी को, ये दोनों बढ़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है और ये दोनों घटा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन घटाएगा, ये, सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ये ध्यान रखेंगे नेगेटिव की स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और कुछ अल्कोहल गिवन है। तो अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कंपैरिजन है तो सीरीज को थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ठीक है। सीरीज को अगर देखेंगे तो पता चलेगा यार कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता था, अल्कोहल तो बाद में आता था। मतलब एक बात तो साफ है कि जो पहला और दूसरा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तीसरे और चौथे से ज्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी, ये अपन सीरीज से कह सकते हैं। अब अगर पहले और दूसरे में अगर कंपेयर करना पड़े तो ये H जाएगा यहां पर नेगेटिव, ये H जाएगा यहां पर नेगेटिव, यहां पर CH3 का प्लस आई लग रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, यहां पर H होगा, इसका कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। तो भाई नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाते हैं, ये प्लस वाला तो कम कर रहा होगा, ये कुछ नहीं कर रहा होगा। मतलब पहले नंबर पर तो ये आ गए, दूसरे नंबर पर ये आ गए। अल्कोहल में भी अपन कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यहां पर ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। तो यहां CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई, और H का क्या लगेगा, 0। नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाते हैं, प्लस वाले कम करते हैं, तो ये कम कर रहा होगा, ये कुछ नहीं कर रहा होगा, तो तीसरे नंबर पर तो ये और चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो अपन यहां पर पहले ही देख लिया था कि पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी तीसरे और चौथे से ज्यादा होगी, और पहले और दूसरे में यहां पर जो सेकंड वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो सेकंड वाला जो है हमारे पास बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है,
ठीक है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये H को हटाएंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे, H को हटाएंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रिंग पूरी सेम है, ये जो ग्रुप लगाए गए हैं मेटा पोजीशन पर वो अलग अलग हैं, और हैलोजन लगाए जा रहे हैं, और हैलोजन का आप रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट लेते हो, माइनस आई लेते हो ना, तो यहाँ पर माइनस आई माइनस आई माइनस आई और माइनस आई। आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा माइनस आई फ्लोरीन का होता है, देन आपका क्लोरीन का, ठीक है, देन आपके ब्रोमीन का, देन आपके आयोडीन का। तो ऑर्डर भी यही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाएंगे भाई। सबसे ज़्यादा ये लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत रफ्तार से खींचेगा, और जितनी रफ्तार से खींचेगा उतना चार्ज कम, और जितना चार्ज कम उतनी स्टेबिलिटी क्या ज़्यादा ना। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर करते हुए चल रहे हैं भाई। ठीक है, एकदम तबाही मचाते हुए चल रहे हैं आप। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, Cl लगाया गया है अलग अलग पोजीशन पर। कॉन्जुगेट बेस पहले बना लेते हैं, ट्यों 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 ट्यों। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। अब यहाँ पर Cl है, माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका माइनस आई लग रहा होगा, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका तो 0। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो आपका आई इफेक्ट रहता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, डिस्टेंस बहुत कम है, आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेटा है, इसका आई जो होगा इससे थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर पैरा है, इसका आई इफेक्ट होगा कुछ, और इसका तो 0 लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये। सबसे पहले ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। और ये तो भाई कुछ नहीं कर रहा है ना, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, ये तीनों बढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं दोस्त। ठीक है, मैंने पहले कहा है कि ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके अपन कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा दिमाग को घुमाते हैं। यार हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल। कि आपको कई सारे 8 कंपाउंड गिवन हैं, और आपसे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड H2 गैस को लिबरेट कर देगा सोडियम मेटल के साथ। अब होता क्या है कि यहां पर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है उसकी बात करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर है एसिडिक हाइड्रोजन का, कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब एसिडिक हाइड्रोजन कैसा, जैसे कि आपके पास सपोज फिनोल है, फिनोल में ये जो H कनेक्टेड है वो किस एटम से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसकी जो En है वो कितनी है, 3.5। तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन सिंपल सी बात ये है कि आपका जो H है वो ऐसे डायरेक्टली एटम से कनेक्ट होना चाहिए जिसकी En इक्वल या ग्रेटर देन 3 हो। 3 से या तो En बराबर हो या 3 से ज्यादा हो, ऐसे हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो H2 गैस को लिबरेट कर देगा। तो यहां पर आप देखोगे ये दोनों जो हाइड्रोजन है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से कनेक्टेड है, और कार्बन की En 2.5 होती है, मतलब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये नहीं देगा। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो कार्बन से कनेक्टेड है, जिनकी En 2.75 है, तो ये भी नहीं देंगे क्योंकि इनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो 3.25 वाले En कार्बन से कनेक्टेड हैं, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। और यहां पर आप देखोगे तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन होने वाले हैं वो 2.75 वाले En से कनेक्टेड हैं, मतलब यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने वाला। ये बेंजोइक एसिड वाला ये H को देखोगे तो यहां पर ये 3.5 En से कनेक्टेड है, मतलब ये दे देगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखें। यहां पर जो कार्बन की En आने वाली है यहां पर वो 2.5 आने वाली, लेकिन यहां पर तो एक है ना, सिर्फ एक देख लो कि अगर एक भी है तो ये क्या करेगा भाई, आपका हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। फिनोल में देखोगे, फिनोल में अभी देखा यहां पर जो O है उसकी En 3.5 है, तो यहां पर ये देगा।
यहां पर NH2 में बात करोगे तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसकी N3 होती है, तो ये जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी लिबरेट कर सकता है। वहीं आप ईथर में देखोगे तो कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है और इनकी N 2.5 है, मतलब ये नहीं देने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपसे कुछ इस तरह से सवाल करा जाए कि मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन लिबरेट करेगा, तो याद रखने वाली बात है कि जिन कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो उस एटम से कनेक्टेड हो जिसकी En 3 या 3 से ज्यादा हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हो, एसिडिक हाइड्रोजन, ये ध्यान रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन है which of the following compound gives CO2 gas with sodium bicarbonate at room temperature। आपको 5 कंपाउंड गिवन है, आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड CO2 गैस को लिबरेट करेगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट। होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होती है वो CO2 गैस को लिबरेट करते हैं विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, आपको वो कंपाउंड ढूंढना है, ठीक है, जो कंपाउंड है अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड H2CO3 से ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, CO2 गैस को लिबरेट करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपके पास अल्काइन है और अल्काइन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है भाई वो कार्बोनिक एसिड से कम होती है, मतलब यहां पर ये नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होती है, तो CO2 गैस को लिबरेट कर देगा। यहां पर बेंजोइक एसिड है तो इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बोनिक एसिड से, तो ये लिबरेट कर देगा। अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोनिक एसिड से क्या होती है, कम होती है, तो ये लिबरेट नहीं करेगा। फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोनिक एसिड से कम होती है, तो ये भी लिबरेट नहीं करेगा। तो आपके पास जो एसिड हैं वो लिबरेट कर देंगे यार। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन हुए। अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कि SIR इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपके एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, उन दोनों को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यार जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से इफेक्ट होती है, यहां पर अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि SIR इफेक्ट के कारण बेसिकली क्या होता है, SIR इफेक्ट के कारण जो आपका ऑर्थो आइसोमर होता है, किसका, ऑर्थो आइसोमर ऑफ बेंजोइक एसिड का जो ऑर्थो आइसोमर होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे बढ़ती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड है यार, जैसे कि समझना कि ये आपके पास बेंजोइक एसिड है और ये इसका ऑर्थो आइसोमर है बेंजोइक एसिड का, ये रहा। यहां पर आपने ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप को लगा के रखा हुआ है जी। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कोई SIR इफेक्ट नहीं होगा यार। आप जानते हो SIR इफेक्ट के लिए ऑर्थो ग्रुप होना चाहिए, ऑर्थो पर कोई ग्रुप होना चाहिए, यहां पर SIR नहीं हो रहा। तो यहां पर जो रिंग है, यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका आपको +M इफेक्ट देखने को मिलेगा। +M यहां पर होगा भाई, ठीक है, ज्यादा होगा। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पर क्या करेंगे, ग्रुप को लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण ये जो COH है इस बॉन्ड के अगेंस्ट रोटेट करेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है उन दोनों की जो पोजीशन है, उन दोनों का जो प्लेन है वो अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिंग और यहां पर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR इफेक्ट होने के कारण ये जो रिंग है यहां पर SIR इफेक्ट काम कर रहा है और SIR इफेक्ट काम करने की वजह से इसका जो +M है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर +M नहीं लगाएगा, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, मतलब इसका -I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। +M कम हो गया, -I ज्यादा हो गया, नॉर्मल सी बात है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि +M कम होगा तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और -I ज्यादा हो जाएगा तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपका जब ऑर्थो आइसोमर बेंजोइक एसिड के आपके डेरिवेटिव गिवन हो और उसमें ऑर्थो आइसोमर और बेंजोइक एसिड में कंपेयर करना पड़े तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो आइसोमर की जो
एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बेंजोइक एसिड से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है कि आपको जब बेंजोइक एसिड के जो आइसोमर हैं डेरिवेटिव गिवन हो और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो सिंपल आप पहले जो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ आती है उसे आप कंपेयर कर लें, और अगर आपके ऑर्थो आइसोमर की, ऑर्थो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अगर बेंजोइक एसिड से कम आती है तो सबसे पहले उसे रख दें। जैसे इस जो मैंने आपको कहा है उसे मैं अप्लाई करना सिखाता हूं आपको। जैसे कि आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको बेंजोइक एसिड के आइसोमर देखने को मिलेंगे। अगर मैं SIR इफेक्ट को भूल जाता हूं और यहां पर मैं सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, SIR इफेक्ट को नहीं देखूंगा, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर H हटाओगे यहां नेगेटिव, यहां H हटाओगे यहां नेगेटिव, यहां चटाओगे यहां नेगेटिव, यहां चटाओगे यहां नेगेटिव, तो यहां पर आप देखोगे OCH3 सरप्लस M लगाएगा, ये तो ऑर्थो है भाई ये। ठीक है, यहां पर मेटा है, मेटा पर रेजोनेंस लगता नहीं है, तो यहां पर इसका क्या लगेगा -I लगेगा यार। यहां पर पैरा है, इसका +M लगेगा, इसका 0 लगेगा। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इफेक्ट के साथ कंपेयर करते हो तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए यार सबसे ज्यादा आपके पास आना चाहिए मेटा का, देन आपका बेंजोइक एसिड आना चाहिए, देन आपका बेंजोइक एसिड आना चाहिए। फिर अगर ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करें तो अगर मेटा एम इफेक्ट सेम है, डिस्टेंस के तो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है एम इफेक्ट, देन इसका -I आप देख सकते हो कि इसका -I क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है, तो देन आपका ऑर्थो, देन आपका पैरा आएगा। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है नॉर्मल इफेक्ट से। लेकिन यहां पर जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपका जो ऑर्थो आइसोमर है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से कम हो गई। लेकिन हमेशा क्या करेंगे, इस ऑर्थो आइसोमर को उठाएंगे आप और सबसे पहले रख देंगे। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऑर्थो, देन आपका मेटा, देन आपका बेंजोइक एसिड, देन आपका पैरा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये ऑर्डर काम करेगा, ये SIR के कारण ऑर्डर आया है और ये सही होगा। ठीक है, ये ऑर्डर गलत होगा, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे जब भी आप बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो बेंजोइक एसिड से अगर ऑर्थो आइसोमर की एसिडिक स्ट्रेंथ कम आती है तो उसे उठाकर सबसे पहले रख दें, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर भी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव अलग अलग हैं भाई। यहां पर OCH3 था, ठीक है, डेरिवेटिव अलग अलग होंगे। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर H निकालेंगे नेगेटिव, H निकालेंगे नेगेटिव, H निकालेंगे यहां नेगेटिव, यहां पर SIR हो जाएगा, यहां पर SIR हो जाएगा। ठीक है, SIR हो जाएगा, SIR हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो CH3 है उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा यार, उसका क्या लगेगा, +I इफेक्ट लगेगा, और इसका क्या लगेगा, NO2 है, NO2 का क्या लगता है भाई, NO2 का -I इफेक्ट लगा सकते हो आप, NO2 का -I इफेक्ट होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा 0, तो यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिक ये, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इन दोनों को आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो जैसे ही H निकालोगे यहां नेगेटिव, H निकालोगे यहां नेगेटिव। सर यहां पर CN है, ट्रिपल बॉन्डेड है, RR ग्रुप लगा के रखें, या NO2 डबल बॉन्डेड RR ग्रुप लगा के रखें, तो याद रखेंगे यहां पर SIR नहीं होता है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर SIR होगा क्योंकि ये जो लीनियर होता है भाई, साइनाइड जो होता है वो लीनियर होता है, जिसकी वजह से आपका SIR काम नहीं करेगा। तो यहां पर इसका क्या लगेगा, -M काम करेगा। ठीक है, और यहां पर SIR काम कर जाएगा। ठीक है, NO2 यहां पर काम नहीं करेगा, -M काम नहीं करेगा इसका, तो इन दोनों में से इसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो जो SIR इफेक्ट होता है भाई उससे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होती है, ये थोड़ा सा देखने लायक है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आपका SIR काम करेगा, सॉरी, और यहां पर -I नहीं -M काम करेगा यार इसका। ठीक है, M इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है I इफेक्ट से, ये कंपेयर करेंगे। तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। SIR इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इफेक्ट होती है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से इफेक्ट होती है, चलो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट यार अपन डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होती है। चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहला पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो बिफोर डोनेशन ऑफ H प्लस, देन आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी भाई। मतलब H प्लस डोनेट करने से पहले अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा, और आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी भाई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस, देन आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनेशन के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, H पॉजिटिव को डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन हो रही है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इन पॉइंट को आप बड़े एग्जांपल से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऐसा कई बार आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफेनॉल। होता क्या है, ठीक है, मतलब सही है या नहीं है ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या कम एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफेनॉल से, आपको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो होता क्या है यार, यहां पर जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल होता है उसके पास क्या होता है कि ये H और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां पर क्या होती है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहां पर इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे होता है इंटरसिटी बसेस चलती है ना कभी कभी, इंटरसिटी बसेस मतलब अलग अलग सिटी के बीच में। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, से इंट्रामोलिकुलर मतलब से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा है। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या सर यहां पे इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकती, ये डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है यार, और ये डिस्टेंस बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे ही वीक है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये बहुत कम हो जाती है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर नहीं होते, ये एंटर करता है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एंटर करता है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो बिफोर डोनेशन ऑफ H प्लस है। तो बिफोर डोनेशन ऑफ H प्लस है तो ये आसानी से H प्लस को लूज नहीं करेगा, और आसानी से H प्लस को लूज नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें तो ऐसा कोई लोचा है नहीं है, तो आसानी से डोनेट कर देगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपका ध्यान रखेंगे कि जो आपका पैरा नाइट्रोफेनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपको कंपेयर करना है, यहां पर आपके पास कुछ एसिड्स गिवन है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। अब होता क्या है कि यहां पर आप इस तरह से बनाओगे, ये पहला वाला कंपाउंड बना रहा हूं जिसे आपको देखकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर आपके पास एक OH है, यहां पर आपके पास एक OH है। तो होगा क्या, अब यहां पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद आप देखोगे इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर भी आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा कि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर C, यहां पर आप देखोगे O, यहां पर आपके पास आएगा क्या, O, और यहां पर होगा एक पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर डेल नेगेटिव, यहां पर भी डेल नेगेटिव बाय 2, डेल नेगेटिव बाय 2। और यहां पर देखोगे इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। वहीं यहां पर देखोगे तो यहां पर भी इस तरह का ही बनेगा, यहां पर भी इस OH के साथ ये जो C है, ठीक है, यहां पर ये O, यहां पर ये O, और यहां पर ये जो OH है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा होगा कि जैसे ही H प्लस को डोनेट करेगा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड माइनस डेल बाय 2, माइनस डेल बाय 2, और यहां पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर ये OH और ये OH इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है उसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो उससे ज्यादा होती है और सबसे कम ये, क्योंकि यहां पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये और ये ध्यान रखेंगे। यहां पर आफ्टर डोनेशन हो रही, यहां पर बिफोर डोनेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। यहां पर आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, सॉरी आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास कुछ चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं जिससे आप कंपेयर बड़ी आसानी से कर सकते हैं यार। तो ये सारी चीजें आपके पास निकल रही हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था
एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का। तो यहां पर अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करे यार, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, SIR इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, किस तरह से अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 और एप्लीकेशन बची हुई हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन और एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, उनको भी अपन को देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।